नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विटामिन, उसके स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग। ये टॉपिक मुझे लगता है हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, यूपी हो या आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आपको विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करें जिससे किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो आप इजीली इसको कर सकें। तो मैंने इसको लगभग इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। आपको वीडियो कैसी लगे मुझे बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विटामिन, स्रोत व कमी से होने वाले रोग। तो पहले देख लेते हैं विटामिन है क्या, है ना। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता है। ये शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होते बल्कि भोजन के रूप में लेने होते हैं। पहली बात तो विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन कैसे हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, तो विटामिन है कार्बनिक यौगिक जिनका सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते बल्कि भोजन के रूप में लेने आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो विटामिन सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी अभी जब वीडियो लास्ट हो जाएगी, जिससे आप इजीली इसको लर्न रख सकें। रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा बताती चली जा रही हूँ इसका। लास्ट में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दे दूंगी जिससे आप इसको इजीली लर्न रख सकें, क्योंकि रासायनिक नाम भी बहुत बार मोस्टली पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये शरीर में त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा व हड्डी को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है, इसलिए विटामिन ए का आवश्यकता है। स्रोत देख लेते हैं। ताजे फल में, दूध में, मांस में, अंडे में, मछली के तेल में, गाजर में, मक्खन में और हरी सब्जियों में। इन सब चीज़ों में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। और इसका संश्लेषण कहाँ होता है, संश्लेषण होता है विटामिन ए का यकृत में। ठीक है, आगे हम देखेंगे विटामिन ए से कौन कौन से रोग होते हैं अगर इसकी कमी हो जाए। जीराफ थैलेमिया हो जाता है। रतौंधी में आप रात में नहीं देख सकते हैं। संक्रमण का खतरा हो जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है। तो विटामिन ए का आपने देख लिया, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आवश्यकता क्यों है, स्रोत क्या है और कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न रखें। आगे हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का नाम है थायमीन। क्या नाम है विटामिन बी का, थायमीन। आवश्यक है शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए और भोजन के पाचन में। क्यों आवश्यक है, शरीर को जीवन शक्ति देने में और भोजन के पाचन में। स्रोत है इसके टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, बादाम, अखरोट, दूध, नारंगी, दही, पालक, मछली, पिस्ता और बंद गोभी, ये इसके स्रोत हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, विटामिन बी से होता है बेरी। कौन सा रोग होता है विटामिन बी से, बेरी रोग हो जाता है। अब और भी देखते हैं, इसकी विटामिन बी की सब कैटेगरी भी है। सब कैटेगरी कौन कौन सी है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12, मतलब B11 और B12, इतने ये विटामिन बी के सब कैटेगरी हैं। अब विटामिन बी का तो आपने लर्न कर लिया, लेकिन अगर विटामिन B1, B2, B3 इनके भी नाम लर्न करने हैं तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ट्रिक दी है, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर। आप बस इतना याद रख लीजिए, ये इजीली लर्न हो जाएगा। 2-3 बार आप बोलेंगे थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर। तो थी से हो जाएगा थायमिन, ठीक, राई से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। तो इस तरह से आपने ये देख लिया। अभी मैं आपको ये संग के संग ऐसे दिखा देती हूँ, देखिए। थी से हो गया थायमिन, राई से हो गया राइबोफ्लेविन, थी राई की इसमें साइलेंट कर देंगे, की क्या हो जाएगा साइलेंट। नी से हो जाएगा नियासिन, नी से क्या हो जाएगा नियासिन। पेंट से हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। फिर आया B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 आया बायोटिन। ने साइलेंट हो गया, फा में फा से हो गया फोलेट, और B112 का हो गया से साइनोकोबाल्मिन। तो आप इसको 2 बार अच्छे से देखेंगे, आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा कि थी से हो जाएगा थायमिन, राई से राइबोफ्लेविन, की साइलेंट है, नी से हो जाएगा नियासिन, पेंट से पेंटोथेनिक एसिड, B6 यानी कि पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, ने फिर साइलेंट है, फा से हो जाएगा फोलेट और सा से हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन।
ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन बी है पानी में घुलनशील, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है। विटामिन 1-2 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और इसको सिद्ध कैसे किया है, इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा सिद्ध किया गया है। किस क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विटामिन B1 में कोबाल्ट उपस्थित है, इसको कैसे सिद्ध किया गया, तो इसको सिद्ध किया गया नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 डिग्री तक गर्मी सहन कर सकता है, मतलब विटामिन बी 120 डिग्री तक पकाने पर या गर्म करने पर नहीं नष्ट होता, लेकिन अगर इससे ऊपर आप पका देंगे कोई चीज़ तो वो नष्ट हो जाएगा। विटामिन आगे देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से रोग कौन कौन से हो जाते हैं, मस्तिष्क की स्नायु में सूजन व दोष, हाथ पैर की उंगलियों में सनसनाहट, नींद कम आना, पाचन क्रिया खराब आदि हो जाते हैं। पेलाग्रा इसमें इंपॉर्टेंट है, पेलाग्रा बहुत बार पूछा जा चुका है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, विटामिन B1-2 की कमी से पेलाग्रा होता है। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। सर्वप्रथम गायोर्जी ने इसको पृथक किया, इसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। आवश्यक है ये शरीर की कोशिकाओं को बांधकर रखने में और खून की नसों को मजबूत बनाने में। क्यों आवश्यक है, शरीर की कोशिकाओं को बांधकर रखने में और खून की नसों को मजबूत बनाने में। स्रोत है इसके नारंगी, सिट्रस फ्रूट, खरबूजा, नींबू और मौसमी। कमी से कौन से रोग हो सकते हैं विटामिन सी की, स्कर्वी और भूख कम हो सकती है। विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। दूसरा, ये मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है और मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक होता है विटामिन सी। मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन सी। आगे है हमारा विटामिन डी। रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का नाम होता है एग्रो कैल्सीफेरॉल एर्गो और D3 का होता है कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आवश्यक है ये हड्डियों को बनाने व संभालने में, कैल्शियम स्तर को नियंत्रित रखता है विटामिन डी। नाम है रासायनिक कैल्सीफेरॉल। स्रोत है इसके मक्खन, घी, अंडा, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। क्या, मक्खन, घी, अंडा, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जबकि प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ों में हो जाता है, जबकि बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स, जिसमें उनके हाथ पैर की हड्डी क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है, बहुत टेढ़ी होने लगती है, बहुत कमज़ोर होके। और हड्डियों के पतला व कमज़ोर होने को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी। और हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन भी कौन सा है, विटामिन डी है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। आवश्यक है खून में रेड ब्लड सेल बनाने में, शरीर में कोशिका के अस्तित्व को बनाने में, शरीर के फैटी एसिड को संतुलित रखने में। क्या, विटामिन ई हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल बनाने में आवश्यक होता है। स्रोत है वनस्पति तेल, दूसरे खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं और अंडे की जर्दी। कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, खून में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, जनन शक्ति में कमी विटामिन ई से होगी, पेशियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन ई से। आगे है हमारा विटामिन के। रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन। आवश्यक होता है रक्त में फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बोजिन। विटामिन के की हेल्प से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करके रक्त प्लाज्मा को देता है, जिससे रक्त जमता है। मतलब विटामिन के से क्या होता है, रक्त जमता है। क्या प्रोसेस होता है वो मैंने दिखा दिया है कि फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बोनोजिन विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण कर देते हैं, जिससे रक्त क्या हो जाता है, प्लाज्मा को देता है और रक्त जम जाता है। स्रोत है इसकी हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और पनीर। कमी से रोग वही मैंने बताया है, रक्त का थक्के का न जमना। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल में कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए और डी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन KE-DA, तो इसको आप इसको लर्न रख सकते हैं, कीड़ा। क्या हो गया ये, कीड़ा। कीड़ा किस में घुलनशील है, अगर आप किसी कीड़े को वसा में डालोगे तो वो घुल जाएगा। बस आप इसको इतना याद रख लीजिए, किसी कीड़े को वसा में डालने पर क्या होगा, घुल जाएगा। यानी वसा में घुलनशील क्या है, कीड़ा, KE-DA। और जल में घुलनशील जो बच गए B और C। खोज की थी विटामिन की फंक ने 1911 ईस्वी में। अच्छा, एक और चीज है, एक है रथ पर एक टॉफी। इससे आप याद रख सकते हैं, रै से राइबोफ्लेविन, थे से थायमिन, विटामिन A B। पर साइलेंट, एक से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, विटामिन C। टी से टोकोफेरॉल और फी से क्या बताया था मैंने आपको,
फिलोक्विनिन। तो इस तरह से आप इसके नाम भी याद रख सकते हैं, आराम से आपको नाम लर्न हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।